ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 123 है। छठे अध्याय के 27 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग चल रहा है विवेक उत्पन्न करने के जो साधन हैं उनको लेकर के बताया जा रहा है। आसन को लेकर के बताया है। ध्यान की परिभाषा, विलक्षण परिभाषा की है। यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने एक प्रश्न किया था, आत्मा को यानी मनुष्य को ध्यान आदि साधनों को अनुष्ठान करो या ना करो, कोई अंतर आएगा नहीं। आसन लगाए बिना, ध्यान किए बिना काम चल सकता है। ध्यान करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आत्मा को, और ना करे तो भी कोई अंतर आएगा नहीं। क्यों? आत्मा तो असंग है, न तो उसको दुख होगा न सुख होगा। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उसके लिए उत्तर दिया था 2 सूत्रों में। आत्मा यद्यपि निसंग है, सुख दुख के संग में नहीं आता है, अर्थात सुख दुख आत्मा में नहीं जाते, फिर भी अविवेक के कारण से वो मानता है मैं दुखी हूं और सुखी हूं। अथवा मैं ये कहूं अविवेक के कारण, अविद्या के कारण से मुझ में दुख आ रहा है ऐसा मानता है, मुझ में सुख आ रहा है ऐसा मानता है। और वो अविवेक हटाएगा तो फिर वो असंग की अनुभूति करता है। प्रश्न यहां ये है, वो असंग है, बिल्कुल असंग है, सुख दुख से लिप्त नहीं होता है। लिप्त ना होते हुए भी लिप्त मानता है, ये समस्या है। और ये क्यों ऐसा मानता है? जब सुख दुख से लिप्त नहीं होता है, मेरे कपड़े गंदे नहीं है फिर भी गंदे हैं मानता हूं, ये स्थिति ऐसी है। स्वच्छ वस्त्रों को भी गंदे वस्त्र ऐसा मान रहा हूं। ये मानना क्यों हो रहा है? क्योंकि अविद्या है। जब अविद्या हटेगी, विवेक उत्पन्न होगा, तो ये मानना बंद हो जाएगा। तो इसलिए विशेष है, असंग होते हुए भी विवेक के कारण से विशेष है और अविवेक के कारण से समस्या है। इसको उपराग शब्द से बोला है। जब तक उपराग रहेगा तब तक ये समस्या रहेगी। पर ये जो उपराग है, ये उपराग वैसा उपराग नहीं है जैसे लोक में होता है। उपराग जो है, उपराग शब्द को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। उपराग का मतलब है 2 वस्तुएं है लेकिन एक जैसे दिखती हैं। 2 वस्तुएं अलग नहीं दिखती है, 2 वस्तुएं एक ही वस्तु के रूप में दिखाई देती है या एक जैसी दिखती है, यही उपराग है, जुड़ जाना। ऐसा उपराग वास्तव में आत्मा होता है तो कहते हैं नहीं, ऐसा उपराग नहीं होता है। उसी को एक 28वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। सच उपरागा, पृष्ठ संख्या 373। सच उपरागा, वो जो उपराग है, जिस उपराग को लेकर के हमने 26वें 27वें सूत्र में बताई, पर वो उपराग है, वो उपराग जपा स्फटिकयो इव न उपराग किंतु अभिमानः। वो कहते हैं जपा स्फटिकयो इव। जपा कहते हैं जी, जपा कुसुम एक फूल होता है
गुड़हल का फूल आप कह सकते हो, गुड़हल के फूल को जफा कहते हैं, और स्फटिक कहते हैं क्रिस्टल को। बिल्लोर पत्थर होता है ना, जो क्रिस्टल एकदम चमकीला पत्थर होता है। तो जपा स्फटिकयो इवा, जैसे एक पुष्प आप मोटे तौर पर दर्पण को ले सकते हो, मिरर को ले सकते हो। जैसे मिरर के सामने बहुत बड़ा कमल रख दो तो मिरर कैसा दिखता है, कमल की तरह दिखता है। उस कमल को हटा करके गुलाब को रखो, गुलाब का गुच्छा रख दो, जैसे लोग देते हैं ना, ऐसे हाथ में देते हैं, हाँ जी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो गई, आपको गुलाब दे रहा हूं। तो गुलाब के गुच्छे को आप रख दो मिरर के सामने तो गुलाब की तरह दिखेगा मिरर। तो जपा एक फूल है, गुड़हल का फूल है, और स्फटिक जो है ये एक क्रिस्टल है। तो दोनों एक साथ जाएंगे तो वो उपराग होता है, अर्थात फूल जो है वो उसके साथ जुड़ जाता है, उसका प्रतिबिंब, उसका चित्र जो है उसके अंतर्गत आता है, तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। ऐसा उपराग आत्मा में नहीं होता है, ये कहना चाह रहे। जपा स्फटिकयो इवा न उपरागा, गुड़हल और क्रिस्टल के समान उपराग नहीं होता है। फिर क्या होता है, किंतु अभिमान, केवल मानता है, बिना उपराग के उपराग मानता ही आत्मा। बस ये समस्या है, आप सबकी यही समस्या है। आप सबकी यही समस्या, इसी समस्या के कारण से हम यहां पर विराजमान हैं, क्योंकि यही तो अविद्या है। आइए, ये सब योग दर्शन में आप पढ़ चुके हैं। जपा स्फटिकयो उपराग इव न, जपा स्फटिकयो संसर्गाद भवति जपा पुष्प वर्णस्य उपरागः। जपा स्फटिकयो संसर्गाद, जपा यानी गुड़हल और स्फटिक मणि क्रिस्टल, इन दोनों का संसर्ग, इन दोनों का संयोग जब होता है, संसर्ग का मतलब संयोग, जब इनका संसर्ग संयोग होता है तो जपा पुष्प वर्णस्य उपरागा, जपा फूल का जो वर्ण है उसका उपराग होता है। कहां पर, स्फटिके, उस स्फटिक में, यानी उस फूल का जो वर्ण है, उसका जो शेप है, जैसा भी उसका है, वो स्फटिक मणि में, उस क्रिस्टल के अंदर वैसा ही जपा पुष्प का एक चित्र आ जाता है, जैसा उसमें होता है। न तथा स उपरागा, आत्मा का सुख के साथ दुख के साथ ऐसा उपराग नहीं होता है। यानी सुख आत्मा के अंदर छप जाए फिर आत्मा अपने आप को दुखी देख रहा हो, सुख आत्मा के अंदर छप जाए फिर आत्मा अपने आप को सुखी देख रहा हो, ऐसा नहीं। फिर क्या होता है जी, किंतु अभिमान पुरुषस्य चेतनत्वात् सो अभिमन्यते, पुरुष क्योंकि चेतन होने के कारण से सह, वह पुरुष अभिमन्यते, ऐसा मान लेता है, ना होने पर भी है ऐसा मान लेता है। तम उपराग मतः सो अभिमान एव, ऐसे उपराग वाला जो आत्मा है ये अभिमान के कारण से, ऐसा मानने के कारण, अभिमान का मतलब है ऐसा मानने के कारण से, ये बेटा मैं ही तो हूं, ये बेटा, पिता कहे बेटा ये मैं ही तो हूं, ये अभिमान है। मां मेरा ही तो टुकड़ा है, ये मेरा ही टुकड़ा है ना, मैं ही तो हूं, मैं बेटे के रूप में हूं, अर्थात मैं और बेटा अलग नहीं है, मैं ही बेटा हूं। याद करो वो योग दर्शन का वो सूत्र, अविद्या वाला सूत्र, अनित्या सुचि, अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, सुख को दुख समझना, दुख को सुख समझना, और जो कुछ भी वहां पर आया है वहां पर यही कहा कि जब पैसा का विनाश हो रहा हो, मकान का विनाश हो रहा हो, आय मैं विनाश हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। और जब पैसा
आ रहा है तो मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, ऐसा समझता व्यक्ति। ये अविद्या, यही तो अभिमान है। जब कुछ कट, मान लो यहां कट गया, जो जो चेहरे को बहुत अच्छा रखता हो ना, उसका इधर से इधर से इधर से 10 कट लग जाए, और ऐसा कट लग जाए कि प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं हो सकता है। हाँ, अब देखना, वो जला देते ना लोग, क्या बोलते हैं उसको, एसिड डाल करके कुछ भी ऐसे, और फिर उसका प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकता, ऐसा मुंह बन गया, डिप्रेशन में चला जा सकता, अपना मुंह दिखाएगा, छुप छुप करके घूमेगा, वो दिखाना नहीं चाहता अपने आप को, जैसा कि मैं बर्बाद हो गया। ये जो अभिमान है, अब देखो आप में से, देखो ना, आप में से कितने लोग परेशान रहते हैं, कोई पैसे को लेकर के, कोई संबंधों को लेकर के, कोई मकान को लेकर के, कोई व्यापार को लेकर के, अरे बाप रे कमाल है, कितने दुखी रहते हैं। जैसे कि आपका कुछ निकल गया, अरे क्या परेशान होते हो, क्या हो गया, बर्बाद हो गए, तो कोई बात नहीं, पैसा ही तो डूबा है ना, दोबारा कमा लेंगे। नहीं कमा सकता, कोई बात नहीं, मत कमाना, कमा सकते तो कमा लो, नहीं कमा सकते तो कोई बात नहीं। परेशान किस बात का होना, दुखी किस बात का होना। लेकिन वो मानता है मैं परेशान हूं, दुखी हूं, यही तो अभिमान है। इसी अभिमान के कारण समस्या है। माइक बंद करके रखिएगा। आगे 29वां सूत्र, ध्यान धारण अभ्यास वैराग्यादि भी तन निरोध। ये जो अभिमान है, इसको ऐसे नहीं हटा सकते। कहते हैं ध्यान धारणा अभ्यास वैराग्यादि भी तन निरोध। कहते हैं ध्यान करने से, धारणा बनाने से, मन को एक जगह पर टिका करके, प्राणायाम करने से, आसन करने से, और इन सब का अभ्यास करने से, और इन सब का वैराग्य उत्पन्न कर, इन सब में वैराग्य, क्यों करूं मैं ध्यान, क्यों मैं अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा में क्यों लगाऊं, इसका विवेक, इसका वैराग्य होना चाहिए। धारणा क्यों बनाऊं, प्राणायाम क्यों करूं, आसन क्यों करूं, और इनको लगातार बिना नागा के करता रहूं, इन सब का वैराग्य और नियमों का पालन, शुद्ध रखना, मन को एकदम पवित्र रखना, मन में कोई झाड़ झंकाड़ नहीं रखना, मन में कोई क्लेश नहीं रखना, मन के अंदर काम क्रोध लोभ आदि ना रखना, इन सब का जब निरोधा, जब इन सब को रोक लेते हैं, तो फिर हमें कोई अभिमान नहीं होता है। तब जाकर के हम इस अभिमान से छूट सकते हैं। तो ध्यान धारण प्राणायाम आसन अभ्यास वैराग्य यम नियमई तस्य अभिमानस्य निरोधो भवति। इन सब का अभिमान रहता है, इन सब के ऊपर जो अभिमान है, उस अभिमान का जब निरोध, रोकना होता है, इन सब के अभिमान को हटा दिया जब जाता है, तब जाकर के हमें कोई परेशानी नहीं होती। मनुष्य यही तो नहीं करता है, बाकी सब करता। ध्यान नहीं कर सकता, धारणा नहीं बना सकता, प्राणायाम नहीं कर सकता, आसन नहीं लगा सकता, अभ्यास इनका अगर करता है तो इनका अभ्यास नहीं करता। देखो आप अपने आप को देखो। हाँ, जब बेटे की शादी करने लगेगा ना, तब देखना आप कौन सा ध्यान करोगे, हाँ, कौन सी धारणा बनाओगे, कौन से प्राणायाम करोगे। अरे सिर पर इतने सारे काम हैं, आप देखना, पता लगेगा। सरस्वती जी, अनीता जी, पता लगेगा आप जब शादियां करोगे, बेटी के बेटे के, हाँ, और किसी की पोती, किसी का पोता। अभ्यास क्या कहता है, अभ्यास कमाल है, कैसा अभ्यास करना होता है। और ये अभ्यास कैसे, वैराग्य पूर्वक, तत्वज्ञान पूर्वक। अनाड़ी बन करके, मूर्ख बन करके, अनजाना बन करके अभ्यास करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा वो अभ्यास।
तो इन सब से वो अभिमान समाप्त हो सकता है, उसका निरोध हो सकता है, ये सूत्र कहना चाहता है। ये तो इसके बारे में क्या बताऊं, ये तो आपके हाथ में है, मैं क्या बता सकता हूं इसके बारे में। ये तो आपके हाथ में है, करोगे तो भरोगे, नहीं करोगे तो अब यही कह सकता हूं। मरोगे ये तो नहीं बोलूंगा, बोलने में भी क्या आपत्ति है, बोल भी सकता हूं। करोगे तो भरोगे, नहीं करोगे तो मरोगे। ऐसे जीवन चलता रहेगा। अथ अपि और भी लय विक्षेपयो व्यावृत्य इति आचार्य। आचार्य कितना अच्छा कहा जा रहा, आचार्य। ये जो आचार्य लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, ऐसे नाम के आचार्य नहीं, नाम के विद्वान नहीं है, ऐसा ही करने वाले विद्वान, जैसा शास्त्र कहता है ऐसा ही करने वाले जो विद्वान है, आचार्य है, वो क्या कहते हैं, लय विक्षेपयो व्यावृत्या। लय और विक्षेप इन दोनों को हटा देने से ही वो अभिमान हटेगा। अब लय क्या है और विक्षेप क्या है, इसको समझा रहे हैं। लय विक्षेपयो व्यावृत्य इति आचार्याः। लयो वृत्तीनां प्रवृत्तीनां निगूढ़त्वं मूर्छितत्वं निद्राभावः। लय का अर्थ समझा रहे हैं, वृत्ति नाम, ये जो हमारी वृत्तियां हैं, अथवा यूं कहिए प्रवृत्तियां हैं, ये जो वृत्ति रूपी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं ना, हमारी कमाल की प्रवृत्तियां करते हैं जब हम लोग, हमारी अलग अलग प्रवृत्ति है। जितने अभी यहां पर हम लोग बैठे हैं ना, हर व्यक्ति की अलग अलग प्रवृत्ति मिलेगी आपको। मान लीजिए अभी 105 दिखा रहे हैं आपके, इसमें 105 व्यक्तियों की खाने की अलग अलग प्रवृत्ति है, और उस खाने में भी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, पता नहीं कितनी प्रवृत्तियां बदलेंगी। देखने की प्रवृत्ति, खाने की प्रवृत्ति, सुनने की प्रवृत्ति, जितने भी प्रवृत्तियां हैं, इनको, इन सारी प्रवृत्तियों को, इन सारी वृत्तियों को निगूढ़त्वम, इनको निगूढ़ बनाना है, अर्थात इनको छुपाना है, यानी ये छुपे हुए हमारे अंदर। ऐसा मत समझना मेरे में ये प्रवृत्ति नहीं है, देखो ये कैसे कर रहे, इसकी प्रवृत्ति देखो, ये कैसा आदमी है, पर मैं ऐसी प्रवृत्ति में नहीं हूं, ऐसा आप बोलते हो, लेकिन ये सारी प्रवृत्तियां जो है आपके अंदर निगूढ़ हैं, छुपे हुए हैं। मूर्छितत्वम, मूर्छित हैं, अर्थात निद्रा भाव, ये सोए हुए हैं। सारी प्रवृत्तियां आपके अंदर सोई हुई हैं, सारी प्रवृत्तियां, कुत्ते का चाल, गधे का चाल, सुअर का चाल, हर प्रवृत्ति आपके अंदर छुपी हुई है। जितनी योनियां होंगी ना, उन सारी योनियों की जो जो प्रवृत्तियां हैं, और मनुष्य की तो बस पूछो मत कैसी प्रवृत्ति, सारी प्रवृत्तियां जो है ये निगूढ़त्वम, अर्थात छुपे हुए हैं। मूर्छितत्वम, मानो मूर्छित हुए हैं, यूं कहिए निद्रा भाव है, सोए हुए हैं आपके अंदर, सब सोए हुए हैं, पर जागने की जरूरत है। कब जागेगा तो आपके हाथ में है, उसको जगाना, ये नहीं जगाना। तो ये जो जितनी भी प्रवृत्तियां जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं, मूर्छित हैं, निद्रा को प्राप्त हुए हैं, उन सबको फिर विक्षेप का अर्थ बता रहे। ये तो लय शब्द का अर्थ है। लय का मतलब है ये छुपे हुए हैं हमारे मन के अंदर। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप को कहता है, विक्षेप के बारे में समझा रहे हैं, विक्षेपो वृत्तीनाम व्यापारः। विक्षेप उसको कहते हैं जब वृत्तियों का व्यापार चलता है, यानी वृत्तियां चल पड़ती हैं। एक तो ये सारे के सारे छिपे हुए हैं, व्यापार में नहीं है। व्यापार समझते हैं, उदार अवस्था, अर्थात क्रियान्वित है। तो जब यही वृत्तियां जब व्यापार क्रियान्वित होती हैं, किस रूप में? प्रमाण के रूप में, विपर्यय के रूप में, विकल्प के रूप में, स्मृति के रूप में। एक तो निद्रा भाव को प्राप्त हुआ है, और बाकी 4 स्वरूप है इसके विक्षेपों की। प्रमाण के रूप में हम पता नहीं कितना प्रयोग करते हैं, विपर्यय के रूप में तो पूछोगा मत, विकल्प के रूप में, स्मृति के रूप में, ये सब विक्षेप जो है उदार अवस्था में हमारे अंदर। तथा भूतयो लय विक्षेपयो, ये 2 प्रकार के, कुछ तो लय हैं अर्थात निद्रा को प्राप्त हुए हैं, सोए पड़े हैं, मूर्छित हैं, और कुछ उदार अवस्था में, व्यवहार में हैं। तो चाहे वो निद्रावस्था में हो चाहे व्यवहार अवस्था में हो, इन सब की निवृत्तियां,
इन सब को निवृत्ति करने से, अर्थात इन सब को निरुद्ध कर लेने से, इन सब को हटा लेने से, तन निरोधा, वो अभिमान का निरोध हो जाएगा, वो अभिमान जो है वो बंद हो जाएगा। उपराग रूपस्य अभिमानस्य निरोध, उसी खोल के बता रहे हैं। ये जो उपराग बताया, इस उपराग रूपी जो अभिमान है, इस अभिमान का निरोधा भवति, इसका निरोध होता है, अब ये रुक जाता है। इति आचार्य अनेके मन्यन्ते, ऐसा अनेक आचार्य जो है इस विद्या में विशेषज्ञ आचार्य हैं, वो ऐसा मानते हैं कि हमें दो स्थितियों में हमारे अंदर, एक तो लय के रूप में है और एक जो है विक्षेप के रूप में, इन दोनों स्थितियों में रहने वाले इन सब को जब हम रोक लेते हैं, भस्म करते हैं, तब ये अभिमान जो है हट जाता है। इसके बिना अभिमान हटेगा नहीं। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ूं मैं? ये तो आपके सामने सिद्धांत आ गया, आपको करना क्या है ये बात बता दी यहां पर। अब जिसको हमें करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। तत्र ध्यानादि अनुष्ठाने, जब हम ध्यान का अनुष्ठान करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं या प्राणायाम करना चाहते हैं, धारणा बनाना चाहते हैं, जो भी हम योग के अंगों का अनुष्ठान करना चाहते हैं, तत्र ध्यानादि अनुष्ठाने, ध्यान आदि साधनों का अनुष्ठान करने में एक बहुत बड़ी बात है, उसको लेकर के समझाया जा रहा है। न स्थान नियम चित्त प्रसादात, ध्यान करने के लिए स्थान का, देखो जी मैं जहां ध्यान करता हूं घर के अंदर एक स्पेशल स्थान है जी मेरा, बस वहां मेरा ध्यान अच्छा होता है। अगर दूसरी जगह पे जाऊंगा तो ध्यान अच्छा होता ही नहीं। स्पेशल स्थान है मेरा, मैं हमेशा उसी स्थान में बैठता हूं, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता उस स्थान में, मैं अपने जगह पर बैठता हूं। जब हम विद्यार्थी काल में थे, लड़ते थे, पता नहीं मैंने तो नहीं लड़ा होगा, बाकी विद्यार्थियों के बारे में कह सकता हूं, नहीं ये मेरा स्थान है, उस स्थान को ले, आज भी लड़ते हमारे, ये मेरा जगह, ये क्यों बैठे, मैं रोज यहीं बैठता हूं और ये आकर के मेरे स्थान को घेर लिया है। अब इनको बताइए, मैं बता रहा हूं तो हट नहीं रहा है। बच्चे होते हैं तो स्थान को लेकर के बहुत ही संवेदनशील होता है व्यक्ति। अब बाहर क्यों निकलते, अजी बाहर निकल तो नींद नहीं आती है जी, मैं अपने जगह पर नींद आती है, बाहर निकलता तो मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं अपनी जगह पर ध्यान लगता है। ये सब बहाने हैं, ये सब अपुरुषार्थ का कारण है। कोई कारण है, कारण के बिना कार्य नहीं होता है, कार्य कारण तो है, लेकिन वो सारे कारण जो है ना बेकार के कारण है। इसलिए कह रहे हैं न स्थान नियम, स्थान का कोई नियम नहीं है दुनिया में। हाँ देखो जी, मेरे ध्यान के अलग कपड़े होते हैं, याद रखना। हाँ, मैं बिल्कुल अलग कपड़े रखता हूं ध्यान के लिए। जैसे शादी के अलग कपड़े होते हैं ना, जैसे बर्थडे में जा रहे हैं उसके अलग कपड़े होते हैं ना, कोई मर गए मृत्यु में जा रहे हैं उसके अलग कपड़े होते हैं। आजकल क्या करें, जमाना ही ऐसा है, सब सफेद कपड़े में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ सब सफेद कपड़े होते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं कोई अलग प्रकार के, मतलब ड्रेस कोड है। मैं कैसे जा सकता हूं, मेरे पास ड्रेस ही नहीं है, मैं तो जाऊंगी नहीं, ड्रेस ही नहीं, मेरे को ड्रेस चाहिए। यानी आदमी देखिएगा कपड़े को लेकर के, जूते चप्पल को लेकर, नहीं इस कपड़ों में मेरे पास पहनने के लिए वो सैंडल ही नहीं है। सैंडल हो, जूते हो, कपड़े हो, जगह हो, पता नहीं क्या क्या है। मैं इसके साथ ये थोड़े खा सकता हूं, इसके साथ तो यही खाना है मेरे को। ऐसे जो नियम बना के रखता है ना आदमी, ये सारे नियमों को एक तरफ रख दिया इन्होंने। न नियम, और विशेषकर स्थान की बात कीजिए, स्थान के साथ में बाकी सब जोड़ दो आप। न स्थान नियम, स्थान का कोई नियम नहीं है। पर नियम क्या है? चित्त प्रसादात, बस मन प्रसन्न होना चाहिए। यदि मन प्रसन्न है तो आप
कहीं पर भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और मन प्रसन्न नहीं है और कितना ही अच्छे स्थान में बैठो, मन तो कहां से लगा पाओगे आप। मन का प्रसन्न होना अनिवार्य है। जिन्होंने योग पढ़ा है उनको पता है, अगर ध्यान लगता है उसके पीछे एकमात्र कारण है मन का पूर्ण प्रसन्न होना, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा प्रसन्न मन। प्रसन्नम मनः एकाग्रम भवति, प्रसन्न मन एकाग्र होता है। और जिसका मन प्रसन्न नहीं, आप चाहे वस्त्र नए रख लो, चाहे अच्छा स्थान रखो, चाहे कैसे भी स्थान हो, ध्यान कैसे लग पाएगा। ध्यान लगाने के लिए ये सब नहीं देखना है, कैसे कपड़े हैं, कैसे जूते हैं, कैसा खाना है, कैसे क्या है, जैसे भी हो मन प्रसन्न रखना है। और रही बात, अब जब जगह ही अच्छा नहीं है तो मन प्रसन्न कैसे रहेगा जी। आपके अंदर विकल्प तो आते रहेंगे, ऐसे बिना सिर पैर के विकल्प आते रहता है मन के अंदर व्यक्ति के। जब जगह, जब खाना ही ढंग का नहीं है, हमें मेरा मन प्रसन्न कैसे रहेगा जी। ये ठीक नहीं तो मन कैसे प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न होने के लिए अनुकूल चाहिए ना ये सब चीजें। अच्छा, फिर तो जी आप योग नहीं कर सकते। इसी के लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि ये सब जिनमें हम सुख देख रहे हैं, जो सुखदायी चीजों को हम साधन बनाना चाहते हैं, सुख को योग का साधन बना रहे हैं। ये जो अनुकूलता है ना, ये अनुकूलता ही तो सुख है। इन अनुकूलताओं को हम योग का साधन बना रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं, सुखार्थी वो त्यजेत विद्याम। यदि सुखार्थी हो, सुख चाहते हो, अनुकूलताएं चाहती हो, तो फिर विद्या को छोड़ दो। अब वो विद्या सामान्य भौतिक विद्या हो और वो विद्या ब्रह्म विद्या हो। विद्या की बात कही उन्होंने, और वो विद्या दोनों प्रकार की विद्या है, भौतिक विद्या भी है और ब्रह्म विद्या भी है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, अनुकूलता चाहते हो ना, विद्या छोड़ दो, ब्रह्म विद्या नहीं मिल सकती आप। और ब्रह्म विद्या चाहिए, अनुकूलता को छोड़ना पड़ेगा, अनुकूलता को छोड़ना पड़ेगा। प्रतिकूलता में ही मन को प्रसन्न करना होगा। मेरे को याद है, मैं पहला गुरुकुल गया था, पहली बार, और अब गंगा के किनारे पे गुरुकुल है, बिल्कुल क्या कह सकते हैं आप उसको, विदुर कुटी एक जगह है बिजनौर में, और विदुर कुटीर के बगल में गुरुकुल था, गंगा के किनारे। गंगा की इस किनारे पे विदुर कुटी, उस किनारे पे इंद्रप्रस्थ, नहीं गलत बोला, क्या बोलते उसको, इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली है, और वो कौन सा था जी, एक ये हस्तिनापुर। हाँ जी हाँ, अस्तिनापुर। तो गंगा के उस किनारे अस्तिनापुर है, इस किनारे उधर विदुरकुटी है, और विदुरकुटी के बगल में हमारा गुरुकुल है। और पहली बार गुरुकुल में आया और मेरे हाथ में अष्टाध्यायी पकड़ा दिए, याद करके आओ सूत्र। और वहां लगता है मेला, जैसे आज कुंभ मेला लगा है ना, ऐसे गंगा के किनारे में मेले, बहुत बड़े बड़े मेले लगते, और मेले में इतना शोर होता था, हे भगवान। उस अष्टाध्यायी को पकड़ा करके बेच दिया, जाओ मेले में जाके अष्टाध्यायी याद करके आओ। अब इतने शोर में क्या अष्टाध्यायी याद करेंगे हम। वापस लौट के आए, पता नहीं दंड मिला नहीं मिला तो पता नहीं, लेकिन नहीं हुआ। दूसरे दिन भेजा, तीसरे दिन भेजा, और कई दिनों तक मेला था। अब क्या करें, अब शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि याद कैसे करें इतने भीड़ में। लेकिन हमने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन निकाला, उसके बाद में फिर उसके पीछे पड़े, तो सूत्र याद करके ले आए। तो कमाल हो गया इतने शोर में। तो ये तो अभ्यास करना पड़ेगा हमको, यानी प्रतिकूलता में भी हमें, यदि विद्या चाहिए तो प्रतिकूल अवस्थाओं में भी हमें अभ्यास करना होगा। मन को बनाना पड़ेगा, मन को प्रसन्न करना होगा। मन अपने आप प्रसन्न नहीं होता, मन को प्रसन्न बनाना पड़ता है। फिर हम बड़े हो गए, फिर थोड़ा सा ऐसे जगह पर आ गए, अलग अलग गुरुकुलों में रहे,
तो अब हरियाणा में आप देखना कि अब तो पता नहीं क्या होता होगा, वो उसको उसका नाम ही रखा फटफटी, क्या बोलते वो, एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, रिक्शा जैसा होता है, बड़ा होता है थोड़ा, उसमें 10-12 लोग बैठते, लेकिन 20 लोगों को बिठाता है वो, 20-25 लोगों को भी बिठाता है, ऊपर नीचे लटकते हो जाते हैं। और फिर वो डीजे जैसा होता है ना, ऐसे बड़े स्पीकर लगा के रखता, ओ इतना शोर से वो उसमें गाने आते हैं। अब उनके बीच में, सबके बीच में बैठना और वो गाने सुनाई दे रहे हैं, अब सुनाई तो दे रहे हैं, अब करे क्या, उसको रोकने के लिए अभ्यास, मतलब वो आ रहे हैं कानों में तो जा रहे हैं शब्द, जो भी आजकल के गाने होते हैं। ठीक है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले के गाने अलग प्रकार के होंगे, चलो जैसे भी होंगे, लेकिन गाने तो गाने, फिल्मी गाने हैं। अब क्या करें, कान बंद कर नहीं सकते, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन आना जाना तो पड़ता था। फिर उसके बाद उधर गाने चल रहे तो हमने किया, जो भी मंत्र बोल सकते हैं संध्या के, इसे मंत्र बोले, फिर उससे भी काम नहीं बना, वो कब तक बोले जी, लंबा बैठना है। फिर हमने सोचा कि रोकते हैं, धीरे धीरे करते करते करते, उधर गाने चल रहे, हमको पता नहीं चल रहा कि क्या गाने चल रहे हैं। अनुकूलता, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनाना है। ऐसे विद्यार्थी काल में गुरुकुलों में बहुत, एक तो चाह करके करना, हम चाह करके थोड़ा करते थे, हम ना चाहते हुए भी करना पड़ता था हमको। हमें कोई विवेक थोड़ा था कि अब ऐसा करना है, विवेक नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी ना चाहते हुए भी करना पड़ता था। 365 दिन में 4-5 बार छोड़ दीजिएगा, एक ही दाल, और वो भी दाल का पानी, नीचे दाने ऊपर पानी। अब ना चाहते हुए भी उसको रोज खाना पड़ता था, लेकिन आज अगर रोज एक ही चीज दे दो, अब चाह करके भी वैसे ही करेंगे। तो ये जो अनुकूलता है वो बनानी पड़ती है, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता बनानी पड़ती है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा है, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अगर आपको विद्यार्थी बनना है, विद्या को प्राप्त करनी है, तो सुख को छोड़ना पड़ेगा, अर्थात अनुकूलता को छोड़। इसलिए तपस्या का विधान किया है। ये जो व्यक्ति तपस्या नहीं करता, क्योंकि वो अनुकूलता चाहता है, मेरे को ऐसा ही चाहिए, वो अनुकूलता है। प्रतिकूलता में ही अनुकूलता बनानी है, यही कहना चाह रहे हैं। चित्त प्रसाद, जब चित्त को, मन को प्रसन्न रखेंगे तो स्थान कोई मान्य नहीं रखता, कपड़े कोई मान्य नहीं रखते, खाना कोई मान्य नहीं रखता, स्नान किया नहीं किया कोई मान्य नहीं रखता, किसी भी चीज की कोई मान्यता नहीं रखती, क्योंकि मन प्रसन्न है। तो प्रसन्नम मन एकाग्रम भवति। तो आइए, स्थानस्य नियमो न अपेक्षते, स्थान का नियम यहां अपेक्षित नहीं है। अमुक स्थान में ही ध्यान होगा, अमुक स्थान में ही ये होगा, ये अपेक्षा नहीं है। क्या अपेक्षा है? चित्त प्रसादात, बस मन प्रसन्न होना चाहिए। चित्त प्रसादात, मन के प्रसन्न होने से खलु, निश्चित रूप से ध्यानम संभवति, ध्यान संभव हो सकता है। यत्र स्थाने चित्तम प्रसीदेत, जिस स्थान में बैठने से मन प्रसन्न होता है, चित्तम आनुकूल्यम अनुभवेत, चित्त को अनुकूल अनुभव करते हैं, तत्र ध्यानादिकम कार्यम, वहां ध्यान आदि कर सकते हैं। हाँ, आपको प्राणायाम करना है तो फिर आपको कोई दुर्गंध आ रहा हो वहां बैठने से आपका प्राणायाम हो जाएगा, ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं है। हाँ, दुर्गंध नहीं आ रहा हो, ठीक ठाक वातावरण हो, जो कुछ भी हो रहा है, तो हमें अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए स्पेशल अलग से हमको अभ्यास करना पड़ता है। आप इतना भी, अब कोई व्यक्ति लाइट जल रहा है तो उसको नींद नहीं आती है, किसी को लाइट बंद करने से नींद नहीं आती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जीवन में। इन सब के अगेंस्ट हमको लड़ना है, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। सतीश जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। मेरा तो हैंड रेज नहीं है स्वामी जी ने ये, अच्छा शांति मलिक है, अच्छा ठीक है ठीक है। शांति मलिक को क्या कहना है? हाँ जी, अच्छा जी, स्वामी जी नमस्ते जी।
हाँ जी स्वामी जी, जैसे मन की अनुकूलता, जैसे मैं 1-1.5 वर्ष से बीमार चल रही हूँ, मेरी अनुकूलता नहीं बनती, करती हूँ कोशिश लेकिन नहीं बन पाती, इसमें फिर मैं क्या करूँ? वो जैसे रोग के ध्यान की। ठीक है, रोग के ऊपर निर्भर करता है। ज्यादा रोग है तो कर नहीं पाता है व्यक्ति, क्योंकि रोग बाधक है। लेकिन सामान्य रोग होता है, जैसे बिल्कुल हल्का सा बुखार है, मतलब 99 ऐसा है मान लीजिए, 100 तक भी, तो उसमें व्यक्ति अपने आप को बना करके ध्यान कर सकता है। लेकिन 103 104 बुखार है, फिर वो नहीं कर पाएगा। तो रोग के ऊपर निर्भर करता है, रोग की तीव्रता कितनी है। सामान्य रोग है तो हम उसको अनुकूल बना सकते हैं। यदि रोग की तीव्रता अधिक है तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तो पहले रोग को ठीक करना चाहिए। जी जी धन्यवाद स्वामी जी। अब आगे बढ़ता हूं जी। भवतु ध्यानादि योगाभ्यास अनुष्ठानात् पुरुषस्य उपराग अभिमान निवृत्ति। प्रश्न करता, एक प्रश्न कर रहा है, भवतु हो जाए क्या, ध्यान आदि योगाभ्यास के अनुष्ठान से मनुष्य को, पुरुष को उपराग अभिमान निवृत्ति, उपराग रूपी जो अभिमान है उसकी निवृत्ति हो जाती है। मान लेते हैं आपकी बात को, वो उपराग हट जाता है, ये मान लेते हैं। तस्य उपराग रूपस्य अभिमानस्य अभिमानस्यादि हेतुभूता प्रकृति स कथम किम रूपा च इति आकांक्षाएं उच्यते। लेकिन उस उपराग रूपी अभिमान का जो कारण है वो भी आदि कारण, तस्य उपराग रूपस्य अभिमानस्य आदि हेतुभूता प्रकृति, उस उपराग का, उस अभिमान का जो आदि कारण है जिसको प्रकृति कहते हैं, सा वो प्रकृति कथम कैसी है, किम रूपा किस स्वरूप वाली है, इस आकांक्षा का उत्तर अगले सूत्र में दिया जा रहा है। यानी प्रश्नकर्ता मान लेता है, ठीक है जी आपकी बात हम मानते हैं, ध्यान आदि योगाभ्यास का अनुष्ठान करने से मनुष्य का जो उपराग है, अभिमान है, वो हट जाता है, आपकी बात को हम मान लेते हैं। लेकिन इस अभिमान का जो मूल कारण है, ये अभिमान हो क्यों रहा है मेरे को, ये अभिमान क्यों हो रहा है, इस अभिमान का जो मूल आदि हेतु रूपी कारण है वो कौन है, वो प्रकृति है। और वो प्रकृति किस प्रकार की है, उसका क्या स्वरूप है, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। अजित कुमार जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी उपराग और अभिमान एक ही शब्द है स्वामी? हाँ जी, यही बात कही थी पीछे, उस उपराग को अभिमान कहा है। जी कल जैसे चर्चा उपराग की हुई थी स्वामी जी, जी तो कल जो आपने कहा कि हमें कोई चीजें उसमें किसी को बताना है, राग नहीं रखना है, उसको कह देना चाहिए। आज उपराग को नाश करने की बात क्यों चल रही है इसमें, कि उपराग का नष्ट हो जाता है इस तरह से? नहीं, आप क्या कहना चाहते, दोबारा बोलिए। जी कल आपने कहा ना कि हमें किसी बात को अगर कह दिए तो, कि जो बातें ठीक नहीं लगी और उसको हमने बता दिया, वो नहीं मान रहा, तो उसे हमें दूर रहना चाहिए, कह दिए सामान्य तौर पे। ये बातें कल जैसे समझ में आई। आज कह रहे हैं कि उपराग का नाश हो जाना चाहिए। तो दोनों में दोनों में क्या जोड़ रहे हैं आप? कल की अलग बात थी, आज का अलग बात है, दोनों के बीच में क्या? ये उपराग दूसरे प्रसंग में चल रहा है। और कल का क्या प्रसंग, कल का उपराग नहीं था? नहीं, इसी शब्द को मैं चाह रहा हूँ एक बार क्लियर हो जाए। इसमें कल वाले में आज के साथ मिक्स हो रहा है मेरा। नहीं, कल वाले बता ही नहीं रहे ना आप, कल वाली क्या बात थी उस आप बताओगे तो मैं बता सकता हूँ। कल का उपराग में आज के उपराग में कोई अंतर नहीं है जी। फिर इसको मैं दोबारा सुन के हाँ पूछूंगा आपसे, क्योंकि 26वें 27वें सूत्र में उस उपराग को बताया, फिर उस उपराग को 28वें सूत्र में अभिमान शब्द से बता दिया। जी एक बार आज सुन करके फिर कर। हाँ, मतलब यहाँ उपराग का मतलब है तो उपराग है, लेकिन दो प्रकार का उपराग होता है। जैसे फूल का और मिरर का जो उपराग होता है वैसा उपराग नहीं है। फिर कैसा उपराग है, इसको अभिमान रूपी उपराग कहते हैं इसको। जी 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 जी
हाँ जी। ठीक है स्वामी, नमस्ते। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि इस उपराग का, इस अभिमान का आदि हेतु रूपी कारण प्रकृति है, वो प्रकृति किस प्रकार की है? तो उत्तर दे रहे हैं, प्रकृते आद्योपादानता अन्येषां कार्यत्व श्रुते। प्रकृते आद्योपादानता, प्रकृति की आदि उपादान कारणत्व है, अर्थात प्रकृति जो है ये इन सब अभिमानों के पीछे जो मूल उपादान कारण के रूप में है। अन्येषां कार्यत्व श्रुते, क्योंकि ये अन्येषां जो महतत्वादि जितने भी है उन सब को कार्य के रूप में बोला है, और उन सब को कार्य के रूप में बोला है तो प्रकृति इन सब का आदि उपादान कारण के रूप में ही ठहरती है। प्रकृते है आद्योपादानता अन्येषां कार्यत्व श्रुते। समस्त जगत रचनायां प्रकृते आद्योपादानत्वम अस्ति। समस्त जगत रचनायां, संपूर्ण जगत की रचना में, प्रकृते प्रकृति की आद्योपादानत्वम है, आद्योपादानत्वम अस्ति, आदि उपादान कारणता है। समस्त जगत की रचना में इसका ये कारण, इसका ये कारण, इसका ये कारण, और अंत में जो कारण बचता है उसको आदि कहते हैं। तो आदि अर्थात प्रारंभ का कारण। तो सब पदार्थों का जो प्रारंभ कारण है उसको आदि उपादान कारण कहते हैं। तो आदि उपादान कारण प्रकृति है। यतः, क्योंकि यतो ही अन्येषां जगत रचनातः पूर्व सृष्टानां महतत्व अहंकार तन्मात्र आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वीनां कार्यत्व श्रवणा। यतो ही अन्येषां, जो बाकी है, जगत रचनाता, जगत रचना से पता लगता है, पूर्व सृष्टानां, जो पहले बनाए गए हैं, जो दिखाई देने वाले सृष्टि से जो पहले बनाए गए हैं वो क्या है? महतत्व है, अहंकार है, तन्मात्रा है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। इन सब का कार्यत्व श्रवणात्, इन सब को कार्य के रूप में शास्त्र बताता है। इस कारण से इनको कार्य के रूप में सुना जाने से, शास्त्र में इन सब को कार्य के रूप में श्रवणा सुना जाने से, जैसा कि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः, ये श्रुति है श्वेताश्वतर की। कहते हैं वो अजा है, अर्थात अजन्मा है, जन्मता नहीं है। एकाम, एक के रूप में है, प्रकृति एक ही के रूप में है। और वो प्रकृति में तीन स्वरूप है प्रकृति के अंदर, लोहित शुक्ल कृष्णाम, वो रजोगुण के रूप में, शुक्ल सत्वगुण के रूप में, कृष्ण तमोगुण के रूप में। ये तीनों स्वरूपों वाली एक ही अजन्मा प्रकृति है। और वो क्या करती है प्रकृति? बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा को, अर्थात बहुत सारी वस्तुओं को, और उन वस्तुओं को कैसे? स्वरूपा, अपनी जैसी उन वस्तुओं को सृजमानाम, सृजन करती है प्रकृति। प्रकृति जो है एक ही है, लेकिन जिसके अंदर तीन स्वरूप है, सत्व, रज और तम के रूप में। और वो बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा को, अर्थात बहुत सारी पदार्थों को सृजमानाम, सृजन करती है, बनाती है। और वो भी बनाती कैसे? स्वरूपा, अपनी जैसी, जैसी मूल है उस मूल के अनुरूप ही कार्य पदार्थों को बनाती। ऐसा नहीं कि वो मूल में चेतनत्व नहीं है और बनाने के बाद चेतनत्व आ जाए। जैसे उसके मूल के गुण हैं वैसे गुणों वाली वस्तुओं को बनाती है। ये स्वरूपा का अर्थ। फिर एक और प्रमाण दे रहे हैं, एकम बीजम बहुधा यह करोति। ये भी उसी उपनिषद का है। एकम बीजम, जो एक बीज के रूप में प्रकृति विराजमान है, और उस एक बीज रूपी प्रकृति को बहुधा, अनेक प्रकार से, यह जो परमात्मा करोति, बनाता है। इति, इन श्रुतियों में प्रकृते उपादानत्वम आद्यम, प्रकृति ही आदि उपादान कारण के रूप में माना है। अथ महतत्वादीनां कार्यत्व श्रुति, और जो महतत्वादी जो पदार्थ हैं उन सबको कार्य के रूप में शास्त्र कहता है। जैसे कि एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति आपा पृथिवी विश्वस्य धारिणी।
एतस्मात् जायते, इसी परमात्मा से जायते उत्पन्न होते हैं ये सब। कौन? प्राण। प्राण का मतलब प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि। मन, सर्वेंद्रियानि, 10 इंद्रियां। फिर कहा खम अर्थात आकाश, वायु, ज्योति अर्थात अग्नि, आपः जल, पृथ्वी। और पृथ्वी कैसे? विश्वस्य धारिणी, संपूर्ण मनुष्यों को धारण करने वाली, संपूर्ण प्राणियों को, विश्व को धारण करने। विश्व का मतलब है जड़ और चेतन जगत को, यूं कहिए स्थावर और जंगम योनि को धारण करने वाली ये पृथ्वी। ये मुंडकोपनिषदकार ने कहा है। और तैत्तिरीय उपनिषदकार भी कहता है एतस्माद् आत्मना, इसी आत्मा से अर्थात इसी आत्मा रूपी परमात्मा से आकाशः संभूता, आकाश उत्पन्न हुआ। उसी आत्मा से आकाश संभूता उत्पन्न हुआ। फिर आकाशाद वायु, आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुई। वायु अग्नि, वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुई। अग्ने आपा, अग्नि के बाद आपा जल उत्पन्न हुआ। फिर अद्भ्यः पृथ्वी, जलों के बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई। ऐसा श्रुति कह रही है। तो इन सबको कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है और प्रकृति को आदि उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इन कार्यों से, इस प्रकृति के कारण से, इन कार्यों से जब हम जुड़ जाते हैं, आत्मा शरीर में आ जाते हैं, तब अभिमान उत्पन्न होता है। ये उपराग तब उत्पन्न होता है। ये बात इस सूत्र में कही है। आगे बढ़ूं जी। प्रश्न, ननु प्रकृति एव आद्यम उपादानम कुतो न पुरुषस्य उपादान सोपि नित्य। प्रकृति नित्य है, मान लेते हैं आपकी बात को। ननु, हमारा एक प्रश्न है, प्रकृति एव आद्य उपादानम, प्रकृति को ही सृष्टि का आदि उपादान कारण मान रहे हो। न पुरुषस्यात् उपादानम, पुरुष को क्यों उपादान नहीं मानते हो? उसको भी तो मान सकते हैं। सोपि नित्य, वो भी पुरुष तो नित्य, वो भी पहले से विद्यमान है, जैसे प्रकृति है। प्रकृति को ही उपादान कारण मानते हो, पुरुष को क्यों नहीं मानते हो? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान दे रहे हैं। नित्यत्वे अपि न आत्मनो योग्यत्व अभावात्। नित्यत्वे अपि, यद्यपि आत्मा नित्य है, फिर भी योग्यत्व अभावात्, योग्यता ही नहीं है उसमें। आत्मा में ऐसी योग्यता ही नहीं है जो सृष्टि के रूप में वो बदल दे। न आत्मना, इसलिए आत्मा से सृष्टि नहीं बन सकती है। आत्मना नित्यत्वे अपि न योग्यत्व अभावात्, पुरुषस्य नित्यत्वे अपि, पुरुष के नित्य होने पर भी न स उपादानम जगता, वो संसार का उपादान कारण नहीं बन सकता। क्यों? तस्य योग्यत्व अभावात्, उस आत्मा के अंदर योग्यता ही नहीं है उपादान कारण बनने की। आप में से कोई बता सकते हैं जी आत्मा में योग्यता क्यों नहीं है उपादान कारण बनने? उत्तर आता है तो बताना है, और पुस्तक में देख करके नहीं, अपनी ओर से। हाँ जी, प्रेम जी बताइए। सागर जी, प्रेम सागर जी। स्वामी नमस्ते जी। जगत में जब 3 चीजें नित्य वो चीजें जिनका अपना स्वरूप नहीं बदलता, तो जीव आत्मा अपना स्वरूप बदल ही नहीं सकती, तो वो उपादान कारण नहीं बन सकती। 3 चीज कौन है जो नहीं, अपने स्वरूप को नहीं बदल सकते? ईश्वर, जीव आत्मा और प्रकृति निज रूप में सात्व, राजो और तम। अच्छा, अगर प्रकृति भी अपने स्वरूप को नहीं बदल सकती तो फिर सृष्टि आई कहां से? ये उदाहरण पर वहां से है स्वामी। नीच जो उनका रूप है सातों राजो। आपका आधा उत्तर सही है, आधा उत्तर गलत है। ये सही है कि आत्मा अपने स्वरूप को नहीं बदल सकता, इसलिए वो सृष्टि के रूप में नहीं आ सकती है। परमात्मा भी नहीं आ सकता, ये भी स्वीकार्य। लेकिन प्रकृति अपने स्वरूप को बदलती है, तभी तो सृष्टि बनती है। वो वाले गलत हो। हाँ ठीक है, चलो उत्तर आधा ठीक है, अच्छी बात है। तो अब कह रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, क्यों पुरुष में योग्यता नहीं है? तो कहते हैं नहीं पुरुषे जगत उपादान योग्यत्वम, आत्मा में, पुरुष में जगत का उपादान करने की योग्यता नहीं है। क्यों? सत्वादि गुणवत्वम परिणाम धर्मित्वम च,
क्योंकि सत्वादि गुण स्वरूप तो है ही नहीं प्रकृति में, पुरुष में सत्व रज तम रूपी गुण तो है ही नहीं है, और न ही पुरुष में परिणाम धर्मित्वम, बदलने का स्वरूप भी नहीं है। जैसे प्रेम सागर जी ने बताया, आत्मा में परिणाम बदलने का, परिणाम का मतलब बदलना, अपने आप को चेंज करने का धर्म है ही नहीं है पुरुष में, वो चेंज होता ही नहीं है, वो अखंड एक रस रहता है। और ना ही उस आत्मा में सत्व रज और तम रूपी गुण हैं, इसलिए वो कैसे आत्मा पुरुष सृष्टि के रूप में बदल के आएगा, ये इसका तात्पर्य है। तो अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। मोहनलाल जी तब हाथ खड़ा करेंगे जब उनका इंटरनेट ठीक चलता हो। हाँ जी मोहनलाल जी, आपने हाथ खड़ा किया है, क्या पूछना है आपको? और किसी कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं तो मैं एक सूत्र और पढ़ा सकता हूं। अन्यच्च प्रश्न उठा रहे हैं अमित जी। स्वामी जी, आपने बताया कि जिनका चित्त प्रसन्न हो उन्हें ही केवल ध्यान में मतलब वो जा सकते हैं जी, ध्यान करना चाहिए। तो जो दुखी हो उन्हें ध्यान नहीं करना चाहिए? नहीं, आप उल्टा अर्थ क्यों संभालते हैं? जिसका चित्त प्रसन्न नहीं है उसको चित्त को प्रसन्न करना चाहिए, जो दुखी है उसको दुख को दूर करना चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए। अब दुखी के कारण को निवारण पहले कर ले, उसके बाद फिर ध्यान करें। हाँ, ऐसे रोग को पहले निवारण करे फिर ध्यान करे। जैसे मैंने बोला, आप ज्यादा रोगी है, सामान्य रोग है तो सब कर सकते हो। जब सामान्य रोग में सब खाना पीना बात करना आना जाना सब कर रहे हो, और ऊपर से बोलो जी मैं रोगी हूं इसलिए ध्यान नहीं कर सकता, ये नहीं चलेगा। जब आप रोगी होकर के सब काम कर रहे हो सामान्य काम, तो ऐसा ही ध्यान को आपको करना, क्योंकि ध्यान भी सामान्य काम है, उसको भी करो। रूटीन का है सामान्य काम का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं दूसरे अर्थ मत लेना। सामान्य का मतलब जैसे रूटीन में जो रोज करने योग्य है उनको तो आप कर रहे हो, तो ये भी ध्यान भी रोज करने योग्य है, इसको भी करना चाहिए। और रही बात ज्यादा रोग है तो तब नहीं कर सकते आप, तब उसको रोग को दूर करो। ऐसे सामान्य दुख है तो करते जाओ, बहुत बड़ा दुख है तो पहले बहुत बड़े दुख को दूर करो। बहुत बड़ा दुख का मतलब, सुन लीजिए पहले पूरी बात को सुन लीजिए। बहुत बड़ा दुख का मतलब है शरीर कट गया है, हाँ, और हड्डी टूट गई है, हड्डियां चूर चूर हो गई है और उसका ऑपरेशन करना है, उस समय क्या ध्यान करोगे? मतलब ऐसे शरीर में जो दुख आते हैं ना, शारीरिक दुख, बड़े दुख, तब तो उनको पहले ठीक करके फिर आप ध्यान करेंगे। लेकिन जो दुख हम मन से लेते हैं ना, वो कितना ही बड़े दुख है, सबसे पहले उनको ठिकाने पर पहुंचा दो। वो दुख आप मान रहे हो, दुख थोड़े हैं, वो मूर्खता अविद्या के कारण से मानते। तो शारीरिक दुखों को तो हम पहले दूर करेंगे, बड़े शारीरिक दुख, सामान्य शारीरिक दुख नहीं, बड़े शारीरिक दुख है तो उनको पहले ठीक करेगा व्यक्ति, फिर ध्यान आदि करेगा। और शारीरिक सामान्य दुख तो रहते ही है लोगों के शरीरों में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बोलिए क्या कहना है आपको? तो स्वामी जी, आध्यात्मिक दुख तो में तो कर सकते हैं, ऐसा पता चलता है। नहीं, आध्यात्मिक दुख है तो उनको दूर करना आसान है ना, वहां तो समझ की आवश्यकता है। समझ लाओ तो वो एकदम हट जाएंगे। वो कहता जी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लो ना, समझने में कोई पैसे थोड़े लगते हैं। समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, शांति से बैठ करके उसको समझना पड़ता है। दूसरा बता रहा है, खुद नहीं समझ सकते, दूसरे से जान करके समझ सकता है। और ये आदमी इतना चालाक होता है ना, खुद समझता, दूसरे के बताने पर भी नहीं समझता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए भरतृहरि कहते हैं ना, ब्रह्मा भी ना रंजयति, उस आदमी को भगवान भी आकर के नहीं समझा सकता है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करे, टेंशन तो लेना पड़ता, ऐसे आदमी को नहीं समझा सकते। बात तो आप ठीक कह रहे हैं जी, टेंशन तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करूं, लेना पड़ता है, ऐसे आदमी को नहीं समझा सकते फिर। हाँ जी,
सोडान जी क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये मुंडको उपनिषद में जी ये एतस्मात् जायते जी, इसे ईश्वर लेंगे या प्रकृति लेंगे? नहीं प्रकृति का विषय नहीं, परमात्मा का विषय है जी। तो प्राण भी बन रहे हैं सर, मन भी है, ये तो प्रकृति से बनते हैं। प्रकृति से बनते हैं, लेकिन परमात्मा से बनते का मतलब है उपादान कारण से परमात्मा उपादान कारण बन के बनाता है, ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है। वो तो निमित्त कारण है ना, परमात्मा से बनते का मतलब परमात्मा के कारण से बनते हैं। नीचे भी तो बताया ना, एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता, इसी आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है, अर्थात परम आत्मा के अंदर से आकाश उत्पन्न होता है, ऐसा थोड़ा कह रहे हैं। इस आत्मा रूपी निमित्त कारण से आकाश उत्पन्न होता है, ऐसा समझना है। ऐसे ऊपर भी ऐसे समझना है। धन्यवाद सर। हाँ जी। अंजलि जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये जो आपने अभी आधा सूत्र बताया ना कि टेंशन तो लेनी होती है, ये पूरा क्या है? बहुत ही ये रोचक लगा मुझे लगता है इसको तो बार बार याद करना चाहिए, कभी भी टेंशन नहीं। मतलब जैसे कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भी पुरुष है, स्त्री है, टेंशन ले रहे हैं, उनको समझाया जाता है देखो टेंशन किस बात का ले रहे हो, आप कुछ कर नहीं सकती इस विषय में, इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करें, लेना पड़ता, क्योंकि बेटा है ना, क्योंकि बेटी है ना, क्योंकि ये नुकसान हुआ है। अरे ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते। अगर आप समझ करके भी करना चाहते हो तो फिर आपको क्या समझा सकते? अगर कोई नहीं समझ में आ रहा किसी को, उसको समझाने पर समझ रहा है, फिर वो दूर करेगा ही है। लेकिन हाँ जी मैं समझता हूं भी बोल रहे हैं और फिर भी टेंशन करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाओगे आप? ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी। गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी, जो ये प्रसादम एक समय वृत्ति तो हो गया सर, ये क्या कह रहे हैं? ये प्रसाद एक समय वृत्ति तो हो गई ना जी? नहीं, वृत्ति नहीं, चित्त प्रसाद मतलब मन के प्रसन्न होने से। प्रसाद का मतलब है प्रसन्न। पहली अवस्था होगी जी, ध्यान की बात की है, ध्यान से पहली अवस्था होगी ना जी? हाँ जी, ध्यान से पहले मन को प्रसन्न करना होता है, और प्रसन्न मन ही ध्यान में लगता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते। ये अभी आप पूछ रहे थे ना कल किस विषय में उपराग आया था? कल आया था सौ स्वामी संबंध को बताने के लिए उपराग। हाँ तो स्वस्वामी संबंध को, अभिमान को, सब एक ही चीज है ना, उसके भेद है ना। हाँ कल इस विषय में आया था, आप पूछ रहे थे ना हमसे, भाई साहब पूछ रहे थे आपसे। हाँ कोई बात नहीं, वो सब अभिमान ही कहलाता, अभिमान के बहुत सारे भाग हैं जी। हाँ जी, और किसी को? रश्मि जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न इससे थोड़ा अलग है। प्रश्न क्या है, आप जैसे योग्य विद्वानों को तो कुंभ में एक कैंप जरूर होना चाहिए था। अच्छा, किसके लिए? किसके लिए? जैसे ऋषि दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका गाड़ी थी, वैसे ही। नहीं, वहां पर तो आर्य समाज के भी बहुत कुछ लगे हुए हैं जी। मुझे मालूम है, लगे हुए, मैं बनारस में ही हूँ। अच्छा, तो फिर तो मैं सोच रही थी शायद आप लोग कोई अपना आए लगाएं कुछ। हाँ जी, हमारे को कोई सुनेगा नहीं जी वहां पर, इसलिए नहीं लगाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है स्वामी जी। हाँ जी, मैं पहले 1-2 बार मैं और भी कुंभ में गई हूँ, तो आर्य समाज का कैंप लगता, वहाँ विद्वानों के उपदेश प्रवचन हुआ करते थे। ठीक बात है, अगली बार जब लगेगा ना तो आप व्यवस्था कर देना, मैं लगा दूंगा। व्यवस्था क्या आत्मनिर्भर सभा वाले कर देते हैं? ऐसा नहीं, देखिएगा, ऐसी बातचीत में हम नहीं जाएंगे। मतलब यानी सब मेरे को मेहनत करना है, आप सारी व्यवस्था करवाइएगा, मैं आऊँगा, आपको करवाना है। वो करते हैं जी, अब इसका मतलब मैं उनसे पूछूंगा, वो मेरे को क्या जवाब देंगे, ये सब सिरदर्द आपका है, क्योंकि आपने पहल किया है ना, तो आपको करना है, आप करोगे, आप व्यवस्था सारी बना के रखिएगा, फिर मैं आऊँगा। ठीक है, आगे यदि होगा तो मैं माघ में हर महीने हर साल होता माघ मेला, उसमें भी कैंप लगता है।
नहीं नहीं, हर साल वाला मैं नहीं, कुंभ मेला हो तो आऊंगा। अभी कुंभ मेला तो 12 साल बाद आएगा। हाँ तो फिर 12 साल के बाद ही करूंगा ना मैं। अरे मैं रहूं ना रहूं क्या भरोसा। अब मैं भी नहीं रहूंगा 1 साल के बाद, तो क्या भरोसा है, तो किसी के साथ भी लग सकता है ना ये हेतु। तो कोई बात नहीं, आपने अच्छी बात कही है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, पर ऐसा है कि हर काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये आप सबको समझ लेना चाहिए। पहली बात तो मैं कुंभ मेले में जाना ही नहीं चाहता हूं, उस भीड़ में मेरा कोई काम नहीं है वहां पर। जी कोई बात नहीं जी, समय पूरा हो गया है। उमा जी को क्या कहना है? मैं यही कह रही थी स्वामी जी, जी जैसे आप समझाते हैं बताते हैं जी, ये हर कोई नहीं कर सकता। आपकी बात में जितना अधिकार पूर्वक या जितना ऐसा है माता जी, समझते हैं। ये तो आप केवल कथन कर रहे हो, मैं इतना समझाने के बाद भी कोई मेरी बात को सुन नहीं रहे ना, क्या करूं मैं? आप जैसे व्यक्तियों का वाकई होना बहुत जरूरी है। हाँ तो सुनने वाले भी तो होने चाहिए ना, कोई सुन ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? खैर कोई बात नहीं, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।